नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग जैसा आप लोग थंबनेल में देखे हुए हैं कि हाई लेवल पजल करने वाले हैं। तो ये पजल हम लोग अभी आप लोग देख रहे हैं कि रैंकिंग, डेट्स, टेबल इस टाइप का है, मिक्स्ड टाइप पजल है, काफ़ी हाई लेवल पजल है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो ये पजल्स आप लोग मेंस लेवल्स का पजल्स है। तो अभी IBPS PO का रिजल्ट नहीं आया है, तो होप वो रिजल्ट आएगी तो आप लोगों को इस टाइप के पजल्स बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये PDF जिसे भी मिले वो यहाँ डायरेक्ट क्लिक हेयर पे करके इस पजल्स का सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और ये पजल आपको, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल्स में मैं इस PDF को डाल देता हूँ और वहीं पे आपको इंस्टा का भी लिंक मिलेगा। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस टाइप की पजल्स है और ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देख रहे हैं कितना बड़ा लेंदी सा पजल्स है। इसमें तीनों कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। रैंकिंग, डेट्स और टेबल का एक ही साथ 3 पजल्स का कंसेप्ट है। इसमें मिक्स टाइप पजल्स है। ठीक है, तो जनरली मेंस के एग्जाम्स में भी इतने टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम्स वाले के लिए है, जिन्हें लिखना है लिख लें। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ और अरेंज करके थोड़ा सा इसको मतलब स्पेस बना लूँ ताकि लिखने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिए और पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ और थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए। हाँ, तो देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ कि देखिए स्टडी द फ्लोइंग, और यहाँ पे 5 मंथ नहीं, यहाँ 6 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा 6 मंथ पढ़िएगा। 12 प्रोफेशनल्स, ये जो है ये इन द सेम मंथ, वर्क इन द सेम मंथ, ABCDFGHIJKL, दे ऑल वर्क इन 6 मंथ्स। ठीक है, ये 6 मंथ्स है। ये दे वर्क ईच मंथ ऑन 8 एंड 15th डे। ठीक है, 8 और 15 को वर्क करता है। और ये जो 8 और ओनली 2 डेज आर हेल्ड इन ए मंथ विच दे वर्क, और केवल 2 दिन मंथ में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, द प्रोफेशनल्स गो डिफरेंट सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क टाइप, और अपने वर्क टाइप के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट सैलरी मिलता है। इफ मंथ कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ डेज, then the salary will be an odd number, and if the month contains an even number of days, then the salary will an even number. थोड़ा माइक गड़बड़ हो रही है। One minute. ठीक है, ओके। तो इसका कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे क्लियर देख लीजिए क्या इनका कहने का क्या मतलब है। कि इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कहने का। यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये वाइटल इंफॉर्मेशन है। इफ मंथ कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ डेज, देन द सैलरी विल बिकम ऑड नंबर। मतलब यदि 31st डेज का मंथ है, जैसे कि मार्च है, मई है, तो इस तरह का यदि मंथ है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ सैलरीज वाले बैठते हैं। और इवन है, जैसे कि 30 डेज वाली जो मंथ है उसमें इवन सैलरी वाले बैठेंगे, जैसे 28, 30, 32 इस तरह के सैलरी वाले बैठेंगे। ठीक है, तो इस कीवर्ड को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस कीवर्ड को याद रखना है, तो अब इसको हम लोग करते हैं। और यहाँ पे 6 है, तो मैं इसका थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन को हम लोग हाइड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं और हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया गया है तो 12 लाइन खींच लेते हैं। 6 मंथ्स है। ठीक है, तो 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ है, तो मैं आपको दिखा दूं कि 6 मंथ है, तो इसका जो है सो लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 6 मंथ है तो 6 मंथ के लिए 6 लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 1 मंथ यहाँ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, चलिए 5th मंथ,
और चलिए ये हो गया 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स हो गया। ओके, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको लाइन खींच लिए। और 1 मिनट, ये देख लीजिए कि 6 मंथ में कौन कौन सा है। मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। मार्च में, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मार्च, मार्च 31, मार्च में है 31, ठीक है, मई, इसका जून है, ठीक है, जून के बाद आपका सितंबर था, ठीक है, सितंबर है 30, और सितंबर के बाद अपना अक्टूबर था और इसका दिसंबर था, ठीक है, अक्टूबर और ये दिसंबर था। ओके, दिसंबर था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या यही था कि नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च में, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्लियर इसको देख लिए हैं कि भी लिख लिए हैं, और इसमें दो दो लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर मंथ में दो दो दिन है, ठीक है, तो दो दो दिन है तो इसको हम लोग खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, दो दो दिन है तो काफी अच्छे से हम लोग को खींचना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और अब इसको हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लिए। चलिए, तो हम लोग लिखने का काम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे 8, 15, 8, 15, 8, 15, 8, 15, ठीक है, सॉरी, 8, 15, 8, 15, 8, 15, ठीक है, इस तरह से हो गया। और चलिए इसमें हम लोग 3-4 पॉसिबिलिटी खींच लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हो गया, और ये 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, ए वर्क्स इन 8 सितंबर, ठीक है, तो ए वर्क्स इन 8 सितंबर, ए वर्क्स इन 8 सितंबर, ए वर्क्स इन 8 सितंबर, ठीक है, एच वर्क्स बिफोर ए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एच वर्क्स बिफोर ए, ठीक है, एच वर्क्स बिफोर ए, एच एच गोट 50 के सैलरी, एच के पास 55 के सैलरी, एंड ही वर्क्स इन 15th ऑफ द मंथ, ठीक है, 15th ऑफ द मंथ, ठीक है। और देखिए ऑड सैलरी, ये ऑड सैलरी है, ऑड सैलरी वाला जो है ऑड मंथ में बैठता है, मतलब है ये 31 डेज वाले मंथ में बैठेगा, ये 31 डेज वाले मंथ में बैठेगा, तो देखिए यहाँ पे नहीं बैठेगा। और ये क्या बोल दिया है कि 15th में बैठता है, तो या तो एच यहाँ बैठेगा और या तो एच यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो इतना तक का काम हो चुका है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देयर इज ए वन वर्किंग डेज बिटवीन एच एंड जे, ठीक है, एच एंड जे के बीच में 1 वर्किंग डेज है, एंड जे सैलरी इज 6,000 लेस देन एच सैलरी, और जे का जो सैलरी है 60, और जे का यहाँ पे सैलरी 55 था, ठीक है, 55 था, और एच का जो सैलरी है यहाँ पे 55 था, ठीक है। तो जे का सैलरी जो हमारा हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा, ठीक है, एच और जे के बीच में, देखिए एच और जे के बीच में 49 हो जाएगा, और यहाँ दे ठीक है, एच दे जो 1 दे गैप, जे सैलरी, ठीक है। ओके, और देखिए, तो एच है और जे है, तो देखिए, तो जे जो है हम लोगों का 49 है, तो इट मीन्स जे जो है यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑड सैलरी वाला ऑड मंथ में बैठता है, तो ऑड सैलरी वाला ऑड मंथ में बैठता है, तो जे यहाँ बैठ जाएगा, और ऑड सैलरी वाला ऑड मंथ में बैठता है, तो जे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, और जे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और जे कितना हो जाएगा, जे 49 हो जाएगा, ठीक है, तो जे 49 हो गया, जे 49 हो गया। ओके, तो ये वाला भी इंफॉर्मेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ओके, चलिए, ठीक है,
ये 49 तक हो गया। देयर इज ए गैप ऑफ 3 वर्किंग डेज बिटवीन डी एंड द वन हु गॉट 26 के सैलरी। डी और 26 के सैलरी, ठीक है, डी 1 2 3 26 के सैलरी के बीच में 3 डेज का गैप है, ठीक है। डी वर्क्स बिफोर द वन हु गॉट 26 के सैलरी, तो ये जो है डी जो है सो बिफोर द वन है, ठीक है। डी डज नॉट वर्क इन मार्च, डी जो है सो मार्च में नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम लोग पीछे लिख लेते हैं, डी डज नॉट वर्क इन मार्च, ठीक है। देयर इज ए गैप ऑफ 2 वर्किंग डेज बिटवीन के एंड द वन हु गॉट 26 के सैलरी। देयर इज ए गैप ऑफ 2 वर्किंग डेज, देयर इज ए गैप ऑफ 2 वर्किंग डेज बिटवीन के एंड द वन हु गॉट 26 के सैलरी, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है, 26 के सैलरी। के सैलरी इज ग्रेटर देन जे, ठीक है, तो के सैलरी इज ऑनट, के सैलरी इज ग्रेटर देन जे, के सैलरी इज ग्रेटर देन जे बट लेस देन एच, बट लेस देन एच, ठीक है। के सैलरी इज लेस देन एच, ठीक है, तो जे का कितना है देख लीजिए, जे का 49 है और एच का यहाँ पे 55 है, ठीक है, एच का 55 है, ओके। और क्या बोला है, के सैलरी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो के का जो सैलरी है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मतलब क्या होगा, या तो ये 51 होगा और या तो 54 होगा, ठीक है, ठीक है। ई एंड जी इन द सेम मंथ बट नॉट इन जून, ठीक है, ई एंड जी इन द सेम मंथ बट नॉट इन जून, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते भी चलते हैं, ठीक है, ई एंड जी सेम मंथ है, ठीक है, ई एंड जी के सेम मंथ बट नॉट इन जून। देयर इज ए 1 वर्किंग डेज गैप बिटवीन ई एंड एल, ठीक है, ई एंड एल के बीच में 1 डेज का वर्किंग गैप है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ई एंड एल, देयर इज ए गैप ऑफ 2 वर्किंग डेज बिटवीन एफ एंड द वन हु गॉट 16 के सैलरी, एफ 1 और 2 हु गॉट 16 के सैलरी, देयर इज ए गैप ऑफ ये, ठीक है, 15 के सैलरी, ठीक है, 16 की सैलरी। एफ वर्क्स बिफोर द वन, ठीक है, तो ये वाला को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाले को वन में, क्योंकि एफ बिफोर है तो ये दोनों इंटरचेंज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एफ बिफोर, तो एफ बिफोर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है डी बिफोर, तो डी वाला भी इंटरचेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो डी वाला को भी इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है, तो डी वाला भी हो गया। एफ बिफोर, तो एफ बिफोर है working sexually to their before the one who got 16 के सैलरी, ठीक है। The total salary of L and H is 2K more, L and H, the total salary of L and H is 2K more, ये जो है 2K more, 2K more, ये 2K more है, ये 2 मोर है, ठीक है, किससे, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी से, ठीक है, ये 2 इंटू ए प्लस बी से, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए 2, 2 वहाँ पे जाएगा प्लस में, ठीक है, 2K मोर, ओके, 2K मोर है, ये 2 ज्यादा है तो इधर 2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2K मोर। सी एंड द वन हु गॉट 18 के सैलरी इज, सी एंड द वन हु गॉट 18 के सैलरी, ठीक है, सी एंड द वन हु गॉट 18 के सैलरी इज इन द सेम मंथ, ठीक है, तो ये जो है सेम मंथ में है, ठीक है, सेम मंथ में, ठीक है, ओके। द टोटल सैलरी ऑफ ई एंड जी इज 20K, ये दोनों का जो सम है, ये दोनों का जो सम है ये 20K है, ओके। द सैलरी ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ, द सैलरी ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ and also greater than g, and also greater than g. The salary of k is greater than, the salary of k is greater than the salary of k, k का जो सैलरी है ग्रेटर है देन द, कहाँ गया, देन द सैलरी ऑफ बी बाय 24K,
सैलरी ऑफ के इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ बी बाय 24 के, ठीक है। तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। द वन हु वर्क्स इन मे हैज मोर सैलरी देन बी, द वन हु वर्क्स इन मे हैज मोर सैलरी देन बी बट लेस देन 30K, ठीक है, ठीक है। देयर इज ए गैप ऑफ मोर देन 3 वर्किंग डेज बिटवीन आई एंड जे, आई एंड जे के बीच में 3 गैप से ज्यादा है, ठीक है। आई एंड जे, सी गेट 22K सैलरीज, सी गेट 22K सैलरी, ठीक है। तो सी गेट 22K सैलरी। अब देखिए, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब इसको इनिशिएट कैसे करना है। तो देखिए, पजल बनाने के टाइम में सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है आपको। एक चीज ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो इसमें जहां पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो मुझे वहीं पे अटैक करना है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है इसमें। तो जब हम लोग इसमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को नजर आ रहा है डी के पास, ठीक है। तो देखिए, डी के पास यदि हमको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो चलिए डी वाले में चलते हैं। तो डी तो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पीछे में डी नहीं होगा, तो डी यहाँ नहीं लिखेंगे। तो डी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो डी यदि हम लोग यहाँ लिखते हैं तो 1 2 3 के बाद 26 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 26 यहाँ पे हो जाएगा, तो के कहाँ पे हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे हम लोग का के हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो डी यहाँ पे लिखेंगे तो 26 के यहाँ नहीं, देखिए यदि यहाँ पे डी लिखते हैं, यहाँ पे यदि यहाँ पे लिखते हैं डी, तो 1 2 3, तो 26 के यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड वाले में ऑड सैलरीज वाला बैठेगा, 26 तो ही इवन है, तो ये यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डी हो सकता है क्या, क्योंकि डी पहले बैठ रहा है। देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारा ऑड वाला बैठेगा, तो डी तो एक ही पोजीशन हुआ कि डी वहीं पे बैठेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी डी यहीं पे बैठेगा, सेम पोजीशन सेम इसी तरह से हो जाएगा। इसमें भी केवल एच और जे के पोजीशन में चेंजिंग है, डी यहीं पे बैठेगा और यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। हो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे के बैठ जाएगा, ठीक है, ऊपर के नहीं जाएगा, यहाँ पे के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का हो गया, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग का हो गया, ओके। अब देखिए, अब हम लोग को किसको सिलेक्ट करना है, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है, तो देखिए सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अब जो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दिख रहा है, तो इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे सेम मंथ है, एक यहाँ पे 20K है, और एक यहाँ पे ई और एल के बीच में एक आदमी है। तो अब हम लोग इस इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो हम लोग इस पे अब हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ई और जी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, साथ साथ, ठीक है, इसमें नहीं बैठेगा, जून में ई और जी नहीं बैठेगा। और इस यहाँ पे मतलब इस तरह से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ई और जी सेम मंथ में बैठता है, तो इट मीन्स कि ई और जी इस दोनों में बैठेगा कहीं, और ई और एल के बीच में एक का गैप है, तो ये ई यहाँ पे होगा तो बैठ नहीं सकता है, एक का गैप मिलेगा नहीं। यदि यहाँ पे ई होगा तो एक का गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को ई यहीं पे डालना पड़ेगा। ई यदि यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो जी यहीं पे डालना पड़ेगा, ये हमारा कंपल्सन हो जाएगा। ई जी यहीं पे डालना पड़ेगा, तो एल हम लोग का यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो एल हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसको इसको कट कर दिए, इसको कट, सॉरी इसको नहीं कट करेंगे अभी, चलो 1 मिनट, ठीक है। ये ई और जे वाला और ये सेम मंथ वाला हम लोग कर लिए, ई और जे वाला। लेकिन ई और जे जी जो है जो 20K है, ठीक है। तो ई और जी के 20K के लिए कुछ अभी क्लू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, ये इस पे चलते हैं। देखिए इसमें सेम मंथ्स वाला में, तो देखिए सेम मंथ्स वाला में एक ही कॉलम खाली है जहाँ पे C18 साथ साथ आ सकता है, क्योंकि यहीं पे एक ऐसा मंथ है जहाँ पे C18 साथ साथ आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आराम से भर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि C और 18 कैसे भरा जाएगा, तो मान लीजिए कि आप यदि C को यहाँ भरते हैं, C को यहाँ भरते हैं, तो 18 को यहाँ भरिएगा, C को यहाँ भरते हैं तो 18 को यहाँ भरिएगा, और 18 को यहाँ भरिएगा, तो यहाँ पे फिर एफ हो सकता है। तो चलिए इसको अभी नहीं भरेंगे। यदि आपको यदि इस तरह से डॉट हो रहा है तो इसको अभी रोक देते हैं, इसको अभी भरना रोक देते हैं। C18 वाले को अभी रोक दीजिए, ठीक है। C18 वाले को अभी रोकिए, C18 वाले को अभी रोक देते हैं, इसको अभी नहीं भरेंगे,
ठीक है। अब हम लोग किसको भाग सकते हैं, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक यहाँ पे है, 3 का गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आई और जे के बीच में, तो देख लीजिए 1 2 3 मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब कितना, तो 3 से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 4, तो 1 2 3 4 तो एटलीस्ट 4, तो आई जो है हमारा इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा आई, आई यहाँ पे हो गया, और 3 से ज्यादा तो देखिए 1 2 3, तो ये वाला तो कंडीशन हम लोग का फ्लॉप कर जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का कंडीशन फ्लॉप कर जाएगा, कहीं होगा नहीं, तो ये वाला कंडीशन हम लोग का हो गया, फुलफिल हो गया, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन यदि फुलफिल हो गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, ये वाला हो गया, तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम लोगों के पास एक सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला यही बचा हुआ, ठीक है, तो सी वाले को ऊपर बैठाए थे, अब हम लोग पहले सी वाले को पहले ऊपर बैठाए, सी वाले को ऊपर, सी ऊपर 22 सी 22 और ये 18, देखिए सी 18, तो एफ है, यदि एफ हम लोग यहाँ पे डालते हैं, एफ यदि यहाँ पे डालते हैं तो वो एफ 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 पहले होगा और इसके बाद में 2 के बाद में 16 होगा, तो देखिए 1 2, तो एल जो है हमारा 16 हो जाता है, ठीक है, एफ जो है तो यदि यहाँ पे डालते हैं तो एल 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि ऑड वाला में ऑड ही नंबर सैलरी वाला बैठेगा, तो यहाँ पे तो इवन सैलरी हो गया, तो इसलिए आप समझ गए कि मतलब सी नीचे ही बैठेगा और एफ जो है वो उधर ही बैठेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से डिलीट करते हैं, और मैं आपको इसको समझाने के लिए कर दिया था क्योंकि हम लोग का तो बैठ ही गया था, तो अभी यहाँ पे ये इवन वाला आएगा, ठीक है, तो एफ यहाँ पे चला गया और सी यहाँ पे चला आया, C22 C22 यहाँ पे आ गया, F18 यहाँ पे आ गया, और 1 और 2 तो आई यहाँ पे जो है सो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है, क्यों नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ऑड वाला में ऑड वाला बैठेगा, तो इवन वाला में इवन वाला बैठेगा, तो F16 हो गया, तो इस तरह से हम लोग का इतना कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए कि बी, बी कहाँ पे बैठेगा, तो बी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, और बी यहाँ पे बैठेगा, देख लीजिए बी जो है में जो आदमी बी जो है, ठीक है, बी वाला क्या था, तो बी देखिए, द वन हु वर्क इन मे हैज मोर सैलरी देन बी, बी से मोर सैलरी है, ठीक है, बट लेस देन के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बी 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 बी, तो बी में कितना होगा, अब देख लीजिए बी वाले से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, तो हाँ देख लीजिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि के का, देख लीजिए तो के का 51 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का जमा 27 हो जाएगा, देखिए तो बी का 27 हो गया, तो ये यहाँ पे बी 27 हो गया, और ये मे, तो मे वाले में मे वाला कितना हो जाएगा, तो मे वाला में का जो सैलरी जो बचा हुआ है, तो मे वाला ये बचा हुआ है 28 होगा नहीं, क्योंकि ऑड वाले के साथ ऑड मंथ बैठता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 29 कर लिए। अब देखिए तो यहाँ तक तो हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ई का देखिए, और ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, और ई और जी जो है, ई और जी जो है सो 20 के है, ठीक है, और ई का सैलरी एफ और जी से ज्यादा है, देखिए ई का सैलरी जो है सो एफ से ज्यादा है, तो ई का सैलरी एफ से ज्यादा है, तो मतलब क्या है, ई 19 है तो ये 1 है, तभी तो ये 19 है, 19 है तो ये 1 है, तभी तो ये 20 हो गया, ठीक है, तो अब ये वाला हो गया, तो अब हम लोगों का ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा हो गया, अब ये वाला बचा है एल प्लस एच वाला, ठीक है, तो एल 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 प्लस एच 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 कितना है, एच की सैलरी जो है सो 55 है, ठीक है, तो ये जो है सो 2 इंटू ए प्लस में बी है, 2 इंटू ए प्लस में बी है, ठीक है, ए प्लस में बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 3 13 53, तो 53, ठीक है 53, तो 106 प्लस में 2 तो 108 और माइनस में 55 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो एल जो है हमारा 53 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पजल बन जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि सारे पॉसिबिलिटी को लेते हुए कितने इजी वे में जो है, ये आप देख लीजिए कि कितना इजी वे में मैंने इस पजल्स को सोल्व कर दिया, काफी लंबी पजल्स थी,
तो होप आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा ये। और जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, ये मान लीजिए कि एफ और जी वाले में यदि कंफ्यूजन होगा, एफ और सी वाले में, तो आप दोबारा सुनिएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इस समय टाइम मांगता है, इस समय टाइम दीजिएगा तो धीरे धीरे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि और अच्छी वीडियो आपको दिया जा सके। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। नीचे आपको इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सारे का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उस सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।